को नमस्कार। आज हम डेराइव करने जा रहे हैं मिरर फार्मूला, जो कि हम सभी जानते हैं ये होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे स्मॉल f को फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बोलते हैं, स्मॉल v इज़ द इमेज डिस्टेंस व्हिच इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड स्मॉल u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हिच इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इस तरीके का डायग्राम है जहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि बियॉन्ड सी रखा हुआ है और हमारी इमेज जो है वो A1 B1 बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। तो इस तरीके के डायग्राम के सेटअप में हम देखेंगे कि मिरर के फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाए। डायग्राम के ट्रायंगल ABF और RTF को देखें तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनके दो एंगल्स आपस में दो पेयर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए और टी आपस में बराबर है बिकॉज ये 90 डिग्री बना रहे हैं और एफ जो है वो अल्टरनेट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए वो दोनों में कॉमन है और बराबर भी है। तो इस वजह से इनकी साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। तो साइड का रेशियो लेते हैं तो ए बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन टी एफ। और अगर हम टी को बहुत ही नियर पॉइंट ले लें पोल से तो आर टी जो है वो A1 B1 के बराबर माना जाएगा बिकॉज ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है A1 B1 TR। तो इस हिसाब से आपका आर टी या TR A1 B1 के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिखा जा सकता है AB अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू AF अपॉन TF। फर्दर AF और TF को थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं AT माइनस FT अपॉन TF। इसको इक्वेशन 1 पुट ऑन कर दीजिए। अभी फिर से हम दूसरा ट्रायंगल STF और A1 B1 F में जाएंगे तो दोनों फिर से एक सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसलिए इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो हम लिखते हैं ST अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू FT अपॉन A1 F। और अब चूँकि ST AB के बराबर है तो इस वजह से फिर से ये हो जाएगा AB अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू FT अपॉन, और A1 F को ब्रेक करेंगे तो ये बन जाता है A1 T माइनस FT। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट ऑन कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो चूँकि हमारा इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब कि हमारा राइट हैंड साइड को भी सेम होना चाहिए। तो इस हिसाब से इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके हम लिख सकते हैं AT माइनस FT अपॉन TF इज इक्वल टू FT अपॉन A1T माइनस FT। सिंस हमने एज्यूम किया है कि T जो है P का बहुत क्लोजर पॉइंट है तो FT इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू FP, AT इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AP एंड A1T इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू A1P। तो इस हिसाब से हमारा जो ऊपर लिखा हुआ इक्वेशन है वो हो जाता है AP माइनस FP अपॉन FP इज इक्वल टू FP अपॉन A1P माइनस FP, जहाँ पे AP हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको कि हम U बोलते हैं, FP हमारा फोकल लेंथ है जिसको कि हम स्मॉल f बोलते हैं, A1P हमारी इमेज डिस्टेंस है जिसको कि हम स्मॉल v बोलते हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करने पे हमारा इक्वेशन हो जाता है जो कि सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करते हैं तो हमको हमारा मिरर फार्मूला मिल जाता है जो कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। अगर आप इस मिरर फार्मूले के मैग्नीफिकेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे अपकमिंग वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना पड़ेगा। धन्यवाद।